बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नोमान अहमद है और आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 18 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर का नाम क्या है? अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो हमने इन सब को डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अल्कोहल से। अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है, या तो आप इसको CnH2n+1 और OH के साथ लिख दें, ये भी ठीक है, या ROH के साथ लिख दें। तो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल। ये जितने भी अल्कोहल होते हैं बेसिकली ये वाटर डेरिवेटिव होते हैं। वाटर डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि अगर वाटर का फार्मूला HOH है जिसके ऊपर दो लोन पेयर है और जो एंगल है 104.5 है, तो अगर एक वाटर को रिप्लेस किया जाए किससे? R से। R का मतलब क्या है? अल्कोहल। तो ये बन जाएगा अल्कोहल, ये बन जाता है अल्कोहल। अगर आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे R से तो दैट बिकम्स अल्कोहल। और अगर आप एक अल्कोहल को रिप्लेस करते हैं किससे? R से, तो ये बनता है अल्कोहल। लेकिन अगर दूसरे H को रिप्लेस करें आप एक और R से, तो ये बन जाता है ईथर, ये बन जाता है ईथर। ठीक है। इसी तरह अगर आप दोनों इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे किससे? बेंजीन रिंग से, तो ये बन जाता है फिनोल। इसको हम क्या कहते हैं? फिनोल। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये अल्कोहल, फिनोल और ईथर, ये तीनों के तीनों आपके पास क्या है? वाटर डेरिवेटिव, वाटर से ये डिराइव हुए हैं। ठीक है। अच्छा, जस्ट एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे ये ROH है, ठीक है, इसको हम मिथानॉल कहते हैं, इसको हम इथानॉल कहते हैं, क्योंकि हमें अगर फार्मूले के अंदर OH नजर आ रहा है किसी भी फार्मूले के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास अल्कोहल है। तो ये पहले वाले का जो नाम है ये वाला, ये जनरल फार्मूला है और ये इसका मिथानॉल है। मीथेन के साथ आपने मीथेन लिखकर आपने OL लगाना है, तो ये हो गया मिथानॉल। इसी तरह ये दूसरा 2 कार्बन है तो ये ईथेन हो जाएगा। तो ईथेन के साथ जब भी आप OH देखेंगे आपने OL लगा देना। ये OL जो है ना, ये 2 OL, ये अल्कोहल के जो लास्ट 2 वर्ड्स है ये वाले यहां से आता है। ठीक है। कैसे पता चलेगा? अल्कोहल के जो नेम है उसके एंड में जो 2 वर्ड है OL, वो आप अल्केन के साथ लगा लेंगे तो ये बन जाएंगे। जितने भी अल्केन है, जैसे जितने भी अल्केन है, अल्केन आप उसका E को रिप्लेस कर दें, ठीक है, और OL लगा दें, तो अल्केन से अल्कनॉल बन जाएंगे, मीथेन से मिथानॉल, ईथेन से इथानॉल, इस तरह प्रोपेन से प्रोपेनॉल बन जाएंगे। ठीक है। अब इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। जो अल्कोहल है उसके 2 मेन टाइप्स, एक मोनोहाइड्रिक और एक पॉलीहाइड्रिक। मोनो का मतलब क्या होता है? 1। हाइड्रिक माने OH ग्रुप, जिसके अंदर एक OH ग्रुप होगा वो मोनोहाइड्रिक होगा। ठीक है। जैसे ये देख लें CH3OH, ये एक है तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। इसी तरह जिसके अंदर OH एक होगा वो क्या कहेगा? वो मोनोहाइड्रिक कहलाएगा। जैसे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। यहां मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे ये देखें, ये आपके पास OH जिस कार्बन के साथ अटैच है, अगर उसके साथ कोई भी अटैच ना हो तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ये मोनोहाइड्रिक के एग्जांपल है। इस तरह OH जिस कार्बन के साथ अटैच होता है, अगर उसके साथ एक और कार्बन अटैच है तो इसको हम क्या कहेंगे? डाईहाइड्रिक, सॉरी मोनोहाइड्रिक के बाद ही क्या, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएंगे। ठीक है, ये सेकेंडरी अल्कोहल। और OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ 3 मजीद कार्बन अटैच हो तो ये टर्शियरी अल्कोहल कहलाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। देखें, प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है कि OH अटैच विद द कार्बन एंड दैट कार्बन इज फर्दर अटैच विद नो, कोई भी ना हो या एक हो, तो उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है कि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ एक कार्बन अटैच हो, एंड दैट टर्शियरी अल्कोहल OH अटैच विद द कार्बन एंड दैट कार्बन इज फर्दर अटैच विद 3 मोर कार्बन। तो ये तीनों एग्जांपल जो है ना 1 नॉट, 2 नॉट और 3 नॉट की है, और ये बेसिकली आपके पास मोनोहाइड्रिक है। पॉलीहाइड्रिक का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब क्या? मोर देन 1। हाइड्रिक माने OH, यानी इसमें OH एक से ज्यादा हो। उसकी 2 एग्जांपलें काफी है हमारे पास। जैसे ये देख लें, आपके पास यहाँ पे एक है, एक CH2 और CH2 और इसके ऊपर OH और OH है, तो आप देखो 2 OH मौजूद हैं, तो ये आपके पास पॉलीहाइड्रिक है। इसी तरह यहाँ पे देखो एक कंपाउंड है CH2 CH2 1 2 3 है, तो ये भी एक पॉलीहाइड्रिक है। इसके देखो CN का मतलब क्या जी। अब हम पॉलीहाइड्रिक को डिस्कस करेंगे।
पॉलीहाइड्रिक में क्या होता है, पॉली का मतलब क्या होता है मोर देन वन, हाइड्रिक का मतलब क्या है OH, यानी एक से ज्यादा OH मौजूद हो उसको पॉलीहाइड्रिक कहते हैं। अब देखिए जरा, अब यहाँ पे कंपाउंड है जिसका मतलब CH2 इसके ऊपर OH 2 है, तो ये भी अल्कोहल है लेकिन ये पॉलीहाइड्रिक है, एक से ज्यादा लगे हुए हैं, इसलिए इनका कॉमन नेम और आईयूपीएक नेम डिफरेंट होगा। कॉमन नेम क्योंकि इसका नाम ग्लाइकोल है, इसको मैं कहता हूं ग्लाइकोल, इसका नाम क्या है ग्लाइकोल, ग्लाइकोल, ठीक है। और आईयूपीएक नेम क्या होगा, इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा 1,2 ईथेन है और डाइऑल इसका आईयूपीएक नाम होगा। इसी तरह ये देखें 1 2 3 जिसके अंदर कितने मौजूद है 1 2 3 तीन अल्कोहल मौजूद है, इसका कॉमन नेम जो है ना ग्लाइसीरीन है, ग्लाइसीरीन। और इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा 1 2 3 है तो इसका क्या होगा 1 2 3 प्रोपेन ट्राई का मतलब कि तीन और ऑयल का मतलब कि तीन कार्बन के ऊपर 1 अल्कोहल मौजूद है, इसको प्रोपेन ट्राइऑल कहा जाता है, ठीक है। ये उसका आईयूपीएक नेम आ गया। अब देखिए इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन कितने 6 मेथड है जो हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। नंबर 1 हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नाल रीजन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नाल रीजन विद ईस्टर, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड ईस्टर, ठीक है। ये तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक आपके पास सारे के सारे कलरलेस लिक्विड है। क्यों कलरलेस लिक्विड है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इसका स्वीट स्मेल है और बर्निंग टेस्ट है, ये बातें याद रखनी है। ये तमाम अल्कोहल जो है ना पानी में सॉल्युबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है, क्यों हाई है, क्योंकि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, ये एसिडिटी, ये जो स्लाइटली एसिडिक होते हैं वाटर से थोड़ा सा ज्यादा, इसकी रीजन क्या होती है, देखिए एक तो ये रीजन है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखिए जरा, ये अल्कोहल है, जब ये Na के साथ ये करता है तो इसमें से ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो ये आपके पास 2NaOR प्लस H2 हाइड्रोजन की शक्ल में, ये दोनों Na इसके साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह ये दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे और ये 2Na सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है, प्लस H2 रिलीज हो जाएगा। तो ये इसकी एसिडिटी है। अब हम इसकी 1 बाय 1 प्रिपरेशन करेंगे जी। अब हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे जिसके 6 मेथड है। तो मेथड नंबर 1 क्या है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन का मतलब क्या होता है कि आपने अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन वाटर को ऐड करना है। तो ये आपके पास वाटर है और ये अल्कीन है जिसको ईथीन कहते हैं। तो इसका सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इसके पास और एक OH इस कार्बन के पास। तो सिंपल यहाँ पे क्या बनेगा CH3 CH2OH, यानी आपके पास एक इथेनॉल बन गया जिसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। अब ये हुआ कैसे, जाहिर बात है ये H2SO4 की मौजूदगी में हुआ है। तो सबसे पहले ये H2SO4 अल्कीन के साथ ये करता है, ये अल्कीन है और ये आपके पास H2SO4 है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये एक H इस कार्बन के पास जाएगा और ये जो रिमेनिंग ये पूरा ग्रुप है ये वाला, ये आपके पास अल्कीन के दूसरे कार्बन के पास आएगा, ये वाला ऐसे। जब इसके पास आएगा तो इससे क्या बनेगा, और से देखो, इससे एक प्रोडक्ट बनेगा जो मैं आपको अभी लिखवा रहा हूँ। देखो ये H, ये वाला जो H इधर आया इसके पास, बाकी ये दोनों CH2 मैं इधर लिख रहा हूँ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ तक, फिर ये OH और ये पूरा H2SO4 जो है ना ये इस कार्बन के साथ अटैच हो रहा है। तो मैं ये S डबल बॉन्ड ऊपर डबल बॉन्ड नीचे और OH, ये एक दरमियानी इंटरमीडिएट स्टेज बन गया जो कि मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया ये वाला, ठीक है। अब क्या होता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो H2SO4 जो है ना ये वापस अपना एक H वाटर से ले लेगा और ये जो OH है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इससे क्या बनेगा CH3 CH2OH। अब ये H2SO4 जो H2SO4 था ये इसके साथ ये करके इथेनॉल बनाएगा, ठीक है, और इथेनॉल के साथ बाकी H2SO4 आपके पास बाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट। तो ये पहला मेथड था जिसको हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कहते हैं। दूसरा मेथड है हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, गौर से देख लें, यहाँ का जो K है ये X के साथ रिएक्ट कर लेगा, ठीक है, तो KX बन जाएगा जो कि हम बाय प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकते हैं, प्लस R और OH जिसके पास एक अल्कोहल आपके पास बन जाएगा। ये जनरल रिएक्शन है। अब इसको हम किसी एक रिएक्शन में लिख रहे, जैसे ये आपके पास इथाइल क्लोराइड है तो यहाँ से क्या बन गया इथाइल क्लोराइड, और ये OH इसके साथ अटैक करके क्या बना लेगा CH3
CH2OH प्लस KCl आपके पास बाय प्रोडक्ट के तौर पे आ गया। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड क्या कहते हैं कि रिएक्शन ऑफ RMG, जिसको ग्रिग्नाल रीजेंट कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रिग्नाल रीजेंट। ये कार्बोनाइल कंपाउंड, अब कार्बोनाइल कंपाउंड ये होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ अगर H है तो ये एल्डिहाइड है, और अगर इसके साथ आपके पास क्या है CH3 है तो ये क्या होगा कीटोन। तो सबसे पहले प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, ये एल्डिहाइड है, ये आपके पास एक एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। तो ग्रिग्नाल रीजन क्या करता है, देखो सबसे पहले काम ये ऊपर चला जाता है, ये माइनस ये प्लस, और यहाँ का जो H है ये CH3 ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस जो है ना ये प्लस पे अटैक करता है और ये माइनस इस C पे अटैक करेगा। तो इससे एक इंटरमीडिएट स्टेज क्या बनेगी आपके पास OMGBr, यहाँ पे CH3 आ गया और यहाँ पे H आ गया। ठीक है, ये वाला ये कंपाउंड आपके पास बन गया। अब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो वाटर क्या करता है, ये OH इस MgBr के साथ रिएक्ट करता है और H ऊपर चला जाता है, इससे प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है CH3 CH2 और OH प्लस Mg, ये Mg Br और OH ये बाय प्रोडक्ट है, तो ये Br और ये एक बाय प्रोडक्ट, तो ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया। इस तरह इसके आपस में रिएक्शन से भी यही होगा, ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ से ब्रेकअप हो जाएगा नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव जो है ना इस पॉजिटिव पे आएगा और ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव पे आएगा। तो इससे यही कंपाउंड बनेगा, सिर्फ यहाँ पे एक CH3 आएगा। देखिए यहाँ पे एक CH3 आ जाएगा, बस इसी कंपाउंड को यहाँ कॉपी कर ले। देखिए CH3, बाकी सब कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये CH3 यहाँ पर H, और वही रिएक्शन बाकी होंगे, इसके साथ भी वाटर ऐड करेगा। ठीक है, तो यहाँ को जो OH है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे एक H की जगह पे एक CH3 आ जाएगा। बस सिंपल सा है, बहुत आसान है। ये हमने चैप्टर नंबर 17 के अंदर डिटेल में किया हुआ है, यहाँ पे मैं सिर्फ उसकी एक मेथड आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह टर्शरी में क्या होगा बेटा, यही होगा, यहाँ पे एक ऊपर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से ये ब्रेक होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा और पॉजिटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव पे, तो यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा। सिंपल सा फार्मूला है, यहाँ पे OMGBr, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा। फिर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि ये वाटर का जो OH है ये MgBr के साथ रिएक्ट बनाएगा और ये टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा। तो टर्शरी अल्कोहल बनाने का ये सबसे आसान तरीका है। ठीक है, और Mg इसमें भी Br ऊपर और OH नीचे। तो ये मेथड नंबर 3 हमारे पास ऐसा है। मेथड नंबर 4 क्या है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। आप H2 रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, सोडियम BH4 ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर लें। अब हम 1 बाय 1 इसमें से एक एक यूज़ करेंगे। कि सबसे पहले क्या है, ये आपके पास ये दोनों एल्डिहाइड है, ये एथेनॉल है और ये कीटोन है। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड और ये कीटोन और ये एक एल्डिहाइड। अब देखिए ज़रा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो एक H ऊपर चला जाएगा और एक H यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, देखो CH3 एक के साथ OH, नीचे H और नीचे आपके पास एक H है, तो ये आपके पास CH3 CH2OH बन जाएगा, जिसको ऐसे भी लिखते हैं CH3 CH2OH प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही होता है। देखिए ये आपके पास एक H ऊपर और एक, इससे सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। देखो CH3 ये एक बॉन्ड ऊपर नेगेटिव ये पॉजिटिव, एक H ऊपर और एक H इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये CH के साथ ये वाला H ऊपर OH और यहाँ पे CH3, ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। यही काम आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये चारों हाइड्रोजन यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, गौर से देखें, इसमें से एक हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, देखो CH3 एक के साथ OH, नीचे एक H और एक H यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, उससे भी आप अल्कोहल बना सकते हैं। इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 और ये आपके पास क्या है OH, ये आपके पास डिजायर अल्कोहल बन गया। ये मेथड नंबर 4 था जी। मेथड नंबर 5 में हम क्या करते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला RC डबल बॉन्ड OH है और ईस्टर का फार्मूला RC डबल बॉन्ड OR है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड की और एक
ईस्टर की है। तो इसमें से बेटा सबसे पहले क्या होगा, गौर से देखें, ये 4 हाइड्रोजन है आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, 2 हाइड्रोजन इसके पास आएंगे और 2 इसके पास आएंगे। तो अब सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर बनेगा, देखें, CH3, फिर CH2, यहां पे बेटा 2 कैसे आएंगे, देखिए जरा, एक आपके पास O और एक H इधर और एक इधर, ऐसे आएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। यानी 2 हाइड्रोजन ऊपर और 2 नीचे कैसे आएंगे बेटा, एक यहां पे आ गया और आगे OH है। अब आप गौर से देख ले बेटा, देखिए यहां पे एक नीचे, एक हाइड्रोजन ये लिथियम, ये 4 थे ना, तो एक यहां और एक यहां, 3 आ गए, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, यहां से ये वाटर रिमूव हो जाएगा, ये वाटर रिमूव हो जाएगा और जो एक हाइड्रोजन रहता है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा ऐसे। तो इससे बनेगा CH3, CH2, CH2OH, ये प्रोपेनॉल बन जाएगा। इससे जो कंपाउंड बनेगा CH3, CH2, CH2OH प्लस वाटर, ठीक है। तो ये इसका रिडक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी प्रोपेनोइक एसिड से आपके पास प्रोपेनॉल बन गया। इसका नाम क्या है, प्रोपानोल। तो इसको रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस तरह दूसरा मेथड क्या है, ईस्टर का। ईस्टर में क्या होता है, गौर से देखें, यहां से जो हाइड्रोजन है वो सबसे पहले तो ये ब्रेकअप हो जाएगा यहां से, ठीक है, क्योंकि 4 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन इसके पास आएगा, तो इससे तो इथेनॉल बन जाएगा, CH3, CH2OH प्लस। अब देखें यहां से अब पीछे 3 रह गए, ठीक है, तो एक यहां पे आ जाएगा और 2 यहां पे आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे, यहां पे एक ऊपर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, ये देखो CH3, CH2, एक OH यहां पे, अब H माइनस खत्म हो गया, यानी एक H इसके पास यहां आया और एक यहां और यहां आ गया, ठीक है। तो यहां पे इधर आ गया और एक इधर आ गया, तो टोटल 4 हाइड्रोजन यूटिलाइज हुए। कौन कौन से, देखिए एक ये वाला हाइड्रोजन यूटिलाइज हुआ है, ठीक है, 4 थे ना, एक इसके पास आया तो इसे इथेनॉल बन गया, ये आपके पास है इथेनॉल। दूसरा आपके पास कौन सा है, गौर से देखें, 3 बच गए, एक इधर आ गया ये वाला, ठीक है, 2 कितने कहाँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, जो मैं एनसर्कल कर रहा हूँ, ये वो हाइड्रोजन है जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने ईस्टर को दिए। इसको क्या कहते हैं, ये ईस्टर का है, ये ईस्टर का एक एग्जाम्पल है। तो इस मेथड से भी आप अल्कोहल को बना सकते हैं। अब मेथड नंबर 6 पर हम आते हैं। मेथड नंबर 6 में हमने क्या किया है, देखिए ज़रा, कि आपने एक ग्रिग्नाल रिएजेंट लिया, ठीक है, ग्रिग्नाल रिएजेंट लिया और ग्रिग्नाल एजेंट के साथ आपने ईस्टर रिएक्शन किया। तो बेटा ये सबसे पहले ये हो गया, ये माइनस, ये पॉजिटिव, यहाँ से ब्रेकअप होगा, ये माइनस, ये पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा और ये इस पे, तो इससे ड्राई ईथर और हीट की मौजूदगी में रिएक्शन होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखें CH3COMgBr, ठीक है, और साथ CH3 आ गया और यहाँ क्या OCH2 और CH3। वक्ती तौर पे अब क्या होगा बेटा, एक और कंपाउंड यहाँ बन सकता है कि यहाँ से ये ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है, तो एसीटोन बन जाएगा, ये CH3 डबल बॉन्ड OCH3 प्लस ये जो कंपाउंड है MgBr, और ये एक बाय प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, MgBr और OCH2 और CH3, ठीक है। अब ये जो एसीटोन है इसको मजीद एक स्टेप और से गुजरना पड़ेगा, तो ये MgBr के साथ रिएक्ट करेगा इस तरह, जो कि हमने पहले भी इसके साथ किया है। देखो ये ऊपर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो यहाँ से ये ब्रेकअप होगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये इसके साथ, तो इससे जो कंपाउंड बनेगा वो CH3, C के साथ OMgBr, ये एक इंटरमीडिएट स्टेज बनेगी, ठीक है, ऐसे। अब क्या होगा, वाटर के साथ ये कंपाउंड रिएक्ट करेगा। ये जो आखिरी कंपाउंड है ये वाला CH3, C के साथ OMgBr, ठीक है, और यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो वाटर का जो OH है वो MgBr के साथ प्रोडक्ट बना लेगा और इससे टर्शरी अल्कोहल बनेगा। CH3, C के साथ OH, यहाँ CH3 और यहाँ CH3 प्लस Mg के साथ Br और OH, तो ये टर्शरी अल्कोहल आपको बन जाएगा। तो ये टर्शरी अल्कोहल को बनाने का ये हमने चैप्टर नंबर 17 में बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम।